प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। बच्चे तुहाडियां असाइनमेंट्स चल रही हैं। जिहड़ी साडी पहली असाइनमेंट आई सीगी 10th चैप्टर प्रकाश परावर्तन अते अपवर्तन दे विचों। हुण जदों बच्चे असीं कोई भी गल करते हैं सानूं सब तो पहलां ये पता होना चाहिए है कि जदों लैसन है साडा चैप्टर है तो उहदे इस चैप्टर दे नाम का की मतलब है। हुण इस करके इहदे विच देखो 3 चीज़ां आ रही हैं शब्द मेन जिहड़े आपां करने हैगे आ। ठीक है, पहला है प्रकाश, ठीक है, दूसरा है परावर्तन ते तीसरा शब्द है साडे कोल अपवर्तन। सो बारी बारी आपां इन्हां नूं पहलां करना है प्रकाश, परावर्तन ते अपवर्तन। सो प्रकाश की है पहलां साडे कोल प्रकाश बिजल चुंबकी स्पैक्ट्रम का वो हिस्सा है जो मनुखी अख द्वारा वेखण योग है। देखो जिहड़ी सनलाइट है बच्चे इहदा एक स्पैक्ट्रम साडे कोल एक पैटर्न आंदा है। ठीक है, पूरा डिटेल पैटर्न साडे स्पैक्ट्रम जिहड़ा सिलेबस च नहीं है। तुसी फिर भी आपां शुरू तो देखो 8th क्लास भी आपां कीता सीगा कि जिहड़ा ओजोन लेयर बारे जदों आपां ओजोन लेयर बारे पढ़ते हैं तो उहदे विच की आंदा यूवी किरणां की गल हुंदी है, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी विकरणां की गल करते हैं आपां। ठीक है, इसी तरह एक इंफ्रारैड किरणां हुंदियां ते एक विजिबल स्पैक्ट्रम हुंदा है। सो जिहड़ा प्रकाश है विजिबल स्पैक्ट्रम का साडे कोल हिस्सा है। इलैक्ट्रोमैगनैटिक हुंदा है, इहदी जिहड़ी किस्म है बिजल चुंबकी किस्म है इहदी, ते यही जिहड़ा सानूं वेखण योग है। जिहड़ा सूरजी प्रकाश है ना सानूं इंफ्रारैड किरणां विखाई दिंदियां ते ना ही सानूं जिहड़ा विजिबल स्पैक्ट्रम ही सिर्फ सानूं विखाई देण योग है उहदे विचों। सो इस गल का असीं ध्यान। सो साडे कोल जिहड़ी पहली परिभाषा वो की है प्रकाश बिजल चुंबकी स्पैक्ट्रम का वो हिस्सा है जो मनुखी अख द्वारा वेखण योग है। नैक्सट साडे कोल आंदा है अगली परिभाषा है प्रकाश का परावर्तन। हुण प्रकाश का परावर्तन की है देखो 8th क्लास दे विच भी कीता तुसी, डायग्राम भी बनया होया है कि देखो जदों एक किसी भी चमकदार सतह के उपर, ठीक है, जिहड़ी कि परावर्तक होवे। परावर्तक का मतलब की है कि जिहदे नाल टकरा के प्रकाश वापस चला जाए। ठीक है, आपां तो उस परावर्तक सतह नाल जदों टकरा के प्रकाश वापस चला जाता है उसे माध्यम विच वापस चला जाए तो उन्होंने असीं की कहने आ प्रकाश का परावर्तन। हुण देखो आ डायग्राम दिती हुई है। आ साडे कोल की दिता होया है, एक पहला तो साडे कोल एक दर्पण दिता होया। लाइनस जिहड़ियां दिखांदियां होईयां वो लाइनस की हुंदियां बच्चे हमेशा कि जिहड़ा पेंट की हुई है एक सतह, ठीक है, तो एक सतह के उपर पेंट की हुई है तो आ साडे कोल हुण की हैगी है देखो पेंट की हुई सतह है तो दूजी जिहड़ी है साडे कोल परावर्तक सतह है उहदे उपर किरण एक आ रही है। हुण किरण एक जदों आ रही है ठीक है, आपाती किरण इहदे उपर आके डिग रही है, टकरा रही है, टकराने तो बाद वो वापस जा रही है, टकराई तो टकराने तो बाद की कर रही है वापस जा रही है। फिर तो देखो आ आपाती किरण इस दिशा च आ रही है, आके दर्पण के उपर टकरा रही है तो टकरान ते एक कोण बना, ठीक है, तो टकरा के वापस जा रही है। इनू असीं की कहने आ परावर्तित किरण। तो इन्हां दे उपर एक इसे दर्पण के उपर एक आपां लंब लिया होया है 90 डिग्री ते आके जिहड़ा सीधी एक रेखा जिहड़ी डिग रही है इनू असीं की कहने लंब या अभिलंब कहने। ते आपाती किरण ते अबलंब दे विच जिहड़ा कोण है कोण आई कहलांदा है। अबलंब ते परावर्तित किरण दे विच जिहड़ा कोण है उन्होंने असीं की कहने आ परावर्तित कोण, जिन्हों कोण आर नाल दर्शाया गया। ठीक है, सो प्रकाश का परावर्तन की है कि जिहड़ी आपाती किरण है जदों आके किसी चमकदार सतह नाल परावर्तक सतह नाल टकरांदी है तो टकरा के वापस उसे माध्यम विच वापस चली जाती है। इनू असीं की कहने आ प्रकाश का परावर्तन इहदे विच। ठीक है, तो हुण आपाती किरण, परावर्तित किरण, अबलंब ये भी तुहाडे कोल नवीं चीज़ आई हैगी है। माध्यम इत्थे की है हुण देखो जदों पर आपां गल कर रहे हैगे ये तो हवा है। एक आपां समतल दर्पण रखिया होया वो कच है तो हवा तो कच दे विच जा रही है, ठीक है, मार पर कच दे आर पार नहीं गई, उन्हां टकरा के वापस आ गई। सो हवा दे विच ही किरण सी ते हवा दे विच ही टकरा के वापस चली गई तो माध्यम उही है। सो परावर्तन दे विच ये गल जरूर याद रखनी है
कि प्रकाश किसी भी परावर्तक सतह नाल जदों टकरांदा है तो टकराउण तो बाद उसे माध्यम विच वापस आ जाता है। इनू असी की कहने हैगे आ, प्रकाश का परावर्तन। की कहने आ, प्रकाश का परावर्तन। और नैक्सट असी चलते हैं प्रकाश दे। देखो बच्चे परावर्तन दे साढ़े कोल नियम है, तो डायरैक्ट ही क्वेश्चन साढ़े कोल आ जाता होंदा है परावर्तन के नियम का। सो परावर्तन का पहला नियम की है, जदों कोई प्रकाश की किरण जदों कोई प्रकाश की किरण किसी समतल सतह नाल टकराउंदी है तो वह इस तरह परावर्तित हुंदी है कि आपतन कोण अते परावर्तन कोण एक दूजे दे बराबर हुंदे हन। हुण इहदा की मतलब है, प्रकाश की किरण की कहा उन्होंने आपाती किरण किसी समतल सतह समतल दर्पण नाल टकराई तो वो इस तरह ना परावर्तित मतलब की है टकरा के वापस चले जाना, ठीक है। तो वो इस तरह नाल परावर्तित हुंदी है कि जिहड़ा आपतन कोण यानी कि कोण आई है वो किस दे बराबर होएगा, कोण आर दे, जिहड़ा की है परावर्तित कोण, ठीक है। कोण आई हमेशा किहदे बराबर हुंदा है, कोण आर दे। ये परावर्तन का पहला नियम है। तो दूजा नियम की है बच्चे साडे कोल कि जेड़े आपतित किरण परावर्तित किरण ते अबलंब है ये तिन्ने एक ही तल दे विच होगे, ठीक है। इनू जदों असी इहदा तल देखना, इहदा सरफेस देखना हैगा, ये तिन्ना दा जिहड़ा तल है वो एक ही होवेगा। सो साडे कोल ये दो नियम है, परावर्तन का पहला नियम ते परावर्तन का दूजा नियम। पहला नियम है कि कोण आई हमेशा कोण आर दे बराबर हुंदा है। कोण आई की आ आपतित किरण ते अबलंब दे विचला कोण, ते कोण आर की आ परावर्तित किरण ते अबलंब दे विचला कोण, ठीक है। ते दूसरा नियम की कहता है कि जिन्नियां तिन्ने किरणां है, तिन्ने किरणां किहड़ियां, जिहड़ी किरण आके टकराउंदी है उन्होंने असी की कहने आ आपतित किरण, जिहड़ी किरण वापस जाती उन्होंने कहते परावर्तित किरण, ते एक आपां सीधी रेखा मनते हाँ, ठीक है, मन के चलते हाँ उन्होंने असी की कहने आ अबलंब, ठीक है। सो ये तिन्ने किरणां एक ही तल विच हुंदियां हन। नैक्सट साडे कोल है दर्पण दियां किस्मां। देखो दर्पण दियां किस्मां हुण की है, सब तो पहला साडे कोल की हैगा समतल दर्पण। समतल दर्पण तुसीं सारिਆਂ ने आपां 8th क्लास दे विच भी कीता, ठीक है। कच की समतल शीट हुंदी है जिसकी एक पासे पॉलिश की हुंदी है यानी कि पेंट, ठीक है, समतल दर्पण कहौंदी है। साफ सतह होगी तो उन्होंने असी की कहने आ समतल दर्पण। तो तुसीं ये कीता भी हैगा कि समतल दर्पण के अगे हमेशा आपां खड़े हुंदे आ तो साडा प्रतिबिंब किहो जिहा हुंदा है, हमेशा सीधा होएगा, आभासी होएगा, आकार विच वस्तु के बराबर हुंदा है तो दर्पण के पीछे उन्नी दूरी ते बनेगा जिन्नी दूरी ते असी अगे खड़े हुंदे आ। हुण इहदा मतलब की है, एज इट इज़ असी इनू याद तक करना है पर इहदा मतलब की है। हुण असी अगे खड़ा होंदे आ, ठीक है, घरां दे विच जिहड़ा यूज़ करदे हो समतल ही हुंदा बच्चे साडे कोल, सानू सीधा नज़र आंदा। ये तो नहीं कि साडा सर सानू नीचे नू नज़र आउण लग पैंदा तो लैग साडियां उपर नू दिखदियां, आपां जिद्दां खड़े सानू सीधा उसी तरह दिखता है, यानी साडी शक्ल की नज़र आ रही है, सीधी। आभासी, आभासी का मतलब की है आपां उस प्रतिबिंब नू परदे ते प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। जिस पर प्रतिबिंब नू असी परदे ते प्राप्त नहीं कर सकते उन्होंने आभासी कहा जाता है। तो उस तो बाद जिहड़ा आकार दे विच वस्तु के बराबर हुंदा है, जिन्ना साइज़ की वस्तु होगी उन्ना बनेगा। तो अगला लास्ट पॉइंट इहदा की है कि दर्पण के पिछे उन्नी दूरी ते बनना जिन्नी दूरी ते असी दर्पण के अगे खड़े हैं। इनू करन लई सानू की सीगी एक्टिविटी 7th क्लास दे विच भी सी कि तुसी एक चैस बोर्ड रख सकते हो। चैस बोर्ड दे विच तुसी कोई भी शार्पनर रख दो समतल दर्पण लैके, तो जिन्ने बॉक्स दे विच जिन्ने खाने या डब्बे दे विच तुसी रखिया होगा तुहानू उसे खाने दे विच नज़र आना है शार्पनर रखिया। तो उस तो तुसी ये अनुमान लगा सकते हो कि जिहड़ी दूरी है वो उन्नी दूरी ते प्रतिबिंब दर्पण दे पिछे बनना है। सो ये हैगा समतल दर्पण। नैक्सट साडे कोल जिहड़ा दिता हैगा वो की आंदे जिहड़े इस साल आपां करने आ गोलाकार दर्पण। की करने आ असीं गोलाकार दर्पण। हुण गोलाकार दर्पण की है कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह कच दे आभासी गोले का भाग हुंदी है उसनूं गोलाकार दर्पण कहते हैं।
हुण इसका की मतलब है, मान लो कि तुहाडे कोल कोई कच की गेंद है, ठीक है, मन के चलते हैं, तो ये परावर्तक है, मतलब ये पर कोई पेंट नहीं है, ये जो लाइट पेगी तो ये लाइट पैन तो बाद उन्हें जोड़ा है वापस जाना है, टकराना है, तो परावर्तक सतह हैगी है। तो एक गोले का यह भाग हैगा, इनू असी की कहने आ गोलाकार दर्पण कहा जाता है। ये साडे कोल दो आ। हुण ये किवें आ, जे आपां इनू इस तरह नाल अद्धे भागां दे विच कट दईए तो एक साडे कोल आ भाग बन जाएगा, तो एक आ भाग इस तरह नाल आ जाणगे। फिर तो देखो कि साडे कोल एक गेंद सी, असी उन्होंने दो भागों दे विच वंड दिंदे आ, एक आ अर्धगोला बन गया, एक ए अर्धगोला बन गया, ठीक है। हुण जदों असी इनू मान लो पेंट करना है, ठीक है, जदों पेंट करना है, जेकर असी इनू बाहरले पासियों पेंट करिए, आ लाइन्स आपां दिखा रहे हैं, जे तां बाहरले पासियों पेंट करिए, इनू असी अवतल दर्पण कहने आ। मतलब जदों असी इसनू मन्नीए कि एक कच की गेंद पूरी बन जाएगी, तो इहदा जिहड़ा केंद्र है वो अंदर वाल नूं होएगा, ठीक है। ये आ इहदी पेंटेड सतह, इहदे उपर तो लाइट नहीं पेगी, आ इहदी परावर्तक सतह बनेगी। तो परावर्तक सतह जदों केंद्र वाल नूं होएगी तो उन्होंने असी की कहने अवतल दर्पण। तो दूजे पासे जेकर असी इनू अंदरों पेंट कर दिंदे आ, तो जिहड़ी बाहरली सतह इहदे उपर लाइट पवे, इनू असी की कहने आ उत्तल दर्पण। जी की सीगा साडे कोल कि जे साडे कोल एक कच की गेंद है, ठीक है, उन्होंने असी दो बराबर भागों दे विच वंड दिंदे आ, तो साडे कोल दो हिस्से आ जाने, दो अर्धगोले आ जाने आ। जेकर असी उन्होंने बाहर पासियों पेंट कर दिंदे आ, तो अंदरला जिहड़ा हिस्सा है परावर्तक होएगा। यह जो दर्पण नूं असी जे इहनूं आपां ऐदां भी रख लईए, बाहरों पेंट कर दिता, एक ही कहलाएगा साडे कोल अवतल दर्पण, ठीक है। तो जेकर असी इनू अंदरों पेंट कर दईए, इस गोले नूं जिहड़े साडे कोल आया, जिद्दां गेंद है तुहाडी टुट जावे दो भागां दे विच, जेकर असी इनू अंदरों पेंट कर दईए तो बाहर वाली सतह जिहड़ी हैगी है वो परावर्तक होवे, इस दर्पण नूं असी की कहने आ उत्तल दर्पण। चलो हुण इन्हां दी परिभाषा देखिए। अवतल दर्पण दे विच की कह रहा है, वो गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह कच के गोले के केंद्र वाल हुंदी है, डायग्राम दिखाया गया। आ एक सतह अर्धगोला लिया, उन्होंने चक्कर नूं जे आपां पूरा कर लीए तो इहदी जिहड़ी परावर्तक सतह है वो अंदर वाल नूं है, ठीक है, कि सी वाल नूं केंद्र वाल नूं है, इनू असी की कहने आ अवतल दर्पण, ठीक है। तो नैक्सट साडे कोल परिभाषा की है उत्तल दर्पण, वो गोलाकार दर्पण जिसकी सतह कच दे गोले दे केंद्र तो दूजे पासे वाल हुंदी है, उसनू उत्तल दर्पण कहने हाँ। डायग्राम दे विच देखो कि हुण आ जिहड़ी सतह है, इनू बाहर वाले पासियों इन्हां ने परावर्तक है, तो अंदर वाले पासियों ये पेंटेड आ रही है, ठीक है। तो जे आ साडे कोल बन गया अवतल, जेकर इनू बाहरों पेंट कर दईए तो आ साडे कोल बन जाना है उत्तल, जिसले इनू अंदरों पेंट कर दिंदे, ठीक है। सो ये साडे कोल हो गए अवतल ते उत्तल दर्पण। ये साडी फर्स्ट असाइनमेंट सीगी, इसे दे बेसिस ते साडे क्वेश्चन सीगे। पहला क्वेश्चन, जदों किसी पॉलिश कीती सतह नूं दे उपर प्रकाश पैंदा है तो की हुंदा है। हुणे आपां कीता कि जदों पॉलिश कीती सतह ते प्रकाश पवेगा तो की होवेगा, परावर्तन, टकरा के उसे माध्यम विच आ जाएगा, तो इनू असी की कहने आ परावर्तन। इनू असी की कहने आ परावर्तन। नैक्सट क्वेश्चन सी, अजिहे गोलाकार दर्पण नूं की कहा जाता है जिसकी परावर्तक सतह गोले के केंद्र तो दूजे पासे वाल होवे, गोले के केंद्र तो दूजे पासे वाल होवे, उसनूं कहंदे आ उत्तल दर्पण। आ देखो परावर्तक इहदी बाहर वाले पासे आ ते गोला इधर नूं पूरा हो रहा है, सो ये किहड़ा है साडे कोल उत्तल दर्पण। ते लास्ट क्वेश्चन सीगा, अजिहे गोलाकार दर्पण नूं की कहा जाता है जिसकी परावर्तक सतह गोले के केंद्र वाल होवे,
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਲਿਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੱਚੇ।